मुसलमान हो तो मुसलमान शास्त्रों का मेल बिठाने लगते हो। सुनेगा कौन? तुम तो दूसरे ही काम में लग गए। और ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कहूं उसे मान लो। मानने की तो जरूरत ही नहीं, सिर्फ सुन लो, फिर सोच लेना। पहले ठीक से सुन लो जो कहा जा रहा है, और उसे ठीक से सुनने के लिए जरूरी है कि बीच में कोई और व्याघात ना हो। हटा दो शास्त्रों को, एक तरफ रख दो, एक तरफ, कहीं खो नहीं जाएंगे शास्त्र। पीछे उठा के तालमेल बिठा लेना। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तभी लोगों के भीतर हजार बातें चल रही, ठीक है या गलत है, मूल्यांकन चल रहा है, निर्णय निष्कर्ष लिए जा रहे हैं, और बड़ी जल्दी में पूरी बात भी सुन नहीं पाते और नतीजे ले लेते। कोई पक्ष में हो जाता, कोई विपक्ष में हो जाता, दोनों ना समझ, दोनों ने जल्दी की। न पक्ष में होने की कोई जल्दी है, न विपक्ष में होने की कोई जल्दी। धैर्य चाहिए। श्रवण की कला केवल उनको ही उपलब्ध हो सकती है जो धैर्यवान है। सन्नाटे में सुनो, मौन में सुनो, सिर्फ सुनने के लिए सुनो कि अभी सुन लें। ऐसे सुनो जैसे कोई सागर के तुमुल नाद को सुनता है, कि बादलों की गड़गड़ाहट को सुनता है। उस वक्त तुम ये थोड़ी सोचते हो कि ठीक कि गलत, कि वेद से मेल खाती कि नहीं खाती, कि कुरान की आयतें इस पहाड़ी झरने से पक्ष में है कि विपक्ष में। तुमने कहानी सुनी होगी, तीन पंडित काशी से अपनी शिक्षा पूरी करके वापस चले। रात जंगल में रुके, सुबह भूख लगी तो उन्होंने सोचा कि भोजन बनाएं। उनमें एक वनस्पति शास्त्री था, तो उन्होंने कहा कि तुम वनस्पति शास्त्री हो, तुम ही जाके सब्जी खरीदो, तुमसे बेहतर और कौन सब्जी खरीद सकेगा। दूसरा दार्शनिक था, और पुराने भारतीय दर्शन शास्त्र हमेशा इस समस्या का विचार करते कि जब हम पात्र में घी को भरते हैं तो घी पात्र को संभालता है कि पात्र घी को। तो कहा कि तुम घी खरीद लाओ। तुम इसी का विचार करते रहे वर्षों तक, तुम घी खरीदने में निष्णात हो गए होगे। ये लो पात्र, घी खरीद लाओ। और तीसरा था शब्द शास्त्र का ज्ञाता, भाषा शास्त्र का ज्ञाता, ध्वनि शास्त्र का ज्ञाता। तो उन्होंने कहा कि तुम चूल्हा जला लो और पानी चढ़ा दो, क्योंकि पानी बुदबुद बुदबुद करेगा। तो तुम ध्वनि शास्त्र के हिसाब से पानी को बुदबुदाने देना। वो जो वनस्पति शास्त्री था उसने बहुत सिर मारा बाजार में, उसे कोई सब्जी ठीक न मालूम पड़ी, क्योंकि हर सब्जी में कुछ दोष थे। किसी में बात, किसी में कफ, किसी में पित्त खराब हो, किसी में कुछ, किसी में कुछ। आखिर वो नीम की पत्तियां तोड़ के आ गया, क्योंकि नीम की पत्तियां बिल्कुल दोष रहित थे, उनमें कोई दोष है ही नहीं। बड़ा प्रसन्न आया कि चीज लाया हूं, हीरा लाया हूं। दोनों मित्र भी देख के खुश हो जाएंगे। वो जो दर्शन शास्त्री था उसने बाजार में घी खरीदा, पात्र में रख के चला। उसने सोचा कि पढ़ते पढ़ते हैरान हो गया, कभी पक्का निर्णय ना हो पाया कि कौन किसको संभालता है। घी पात्र को संभालता है कि पात्र घी को। आज मौका मिला है प्रत्यक्ष, प्रयोग ही क्यों ना कर लूं। सो उसने पात्र उल्टाया, घी सब गिर गया। उसने कहा पक्का हो गया कि पात्र ही घी को संभालता है, घी पात्र को नहीं संभालता। वो बड़ी प्रसन्नता से लौटा कि एक निश्चय हो गया। सदियों सदियों के विवाद का निर्णय इतनी सुगमता से हो गया। أتمنى إني أدرس ولدي وأعيشهم وأكبرهم وأشوفهم شباب، بس ما ينسى
तीसरे ने चूल्हा जलाया और जब पानी ने बुदबुद बुदबुद की आवाज की और जंगली लकड़ियां थी, गीली लकड़ियां थी, वो भी खुदबुद खुदबुद की आवाज करें, उसने बहुत सोचा ध्वनि शास्त्र में ऐसी कोई आवाज ही नहीं थी। ध्वनि शास्त्र में सब तरह के ध्वनियों का वर्णन था, बुदबुद खुदबुद इसका कोई वर्णन ही नहीं था। इतना उसे याद आया, एक सूत्र ध्वनि शास्त्र में है कि अशब्द कहीं भी हो तो उसको सुनना मत। ये शब्द तो है ही नहीं, पक्का हो गया ये अशब्द है और इसको बैठ के सुनना। उसने उठाया एक डंडा और हंडी को मारा, हंडी भी फूट गई, पानी गिरा, चूल्हा भी बुझ गया, अशब्द शांत हो गया। वो निश्चिंत हुआ, उसने कहा कि जीवन में एक शुभ कार्य किया। अशब्द हो रहा था, नहीं होने दिया। इस पुण्य के लिए परमात्मा का धन्यवाद। तो तीनों जब मिले तो तुम समझ सकते हो कि जो परिणाम होना था, भोजन वगैरह का सवाल ही क्या था। न चूल्हा था, न सब्जी थी, न घी था। तीनों ने सिर पीट लिया। पांडित्य बहरा बनाता है लोगों को, अंधा बनाता है लोगों को। पांडित्य ज्ञान नहीं है। निर्दोषता से सुनो, पांडित्य से मत सुनना। पांडित्य से सुनोगे तो सुन ही ना पाओगे। सरलता से, मौन होकर, शांत बैठकर। मैं तो सीधी सादी बातें कह रहा हूं, बहुत सीधी सादी, जैसे 2 2 4 होते हैं। तुम सोचो विचारो मत, सुन लो, फिर सोच विचार पीछे कर लेना। और एक बहुत मजे की बात है कि अगर तुम शांत भाव से सुन लो तो सत्य की अपनी एक गरिमा होती। सुनते सुनते ही वह गरिमा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। सत्य की अपनी एक सुगंध होती, सुनते ही सुनते तुम्हारे प्राण सुगंध से भर जाएंगे। और असत्य की एक दुर्गंध होती, सुनते ही सुनते वह दुर्गंध तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। तुम्हें शायद पीछे सोचने के लिए बचेगा भी नहीं कुछ। सुनते ही सुनते बिना निर्णय लिए निर्णित हो जाती है बात। सत्य स्वतः प्रमाण्य है और असत्य स्वतः अप्रमाण्य है। असत्य के लिए कोई अप्रमाणित करने की जरूरत नहीं। अगर तुम शांत भाव से सुन लो तो उसी सुनने में तुम देख लोगे, आर पार देख लोगे कि वह असत्य है, व्यर्थ है, 2 कौड़ी उसका मूल्य नहीं। ये निष्कर्ष विचार से नहीं आएगा, ये निष्कर्ष तुम्हारे मौन में ही उठेगा। ये इतना स्पष्ट होगा, इसके लिए शब्द भी नहीं बनेंगे, बस ये प्रतीति हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। और सत्य ऐसा छू जाता है हृदय को, ऐसा रस मग्न कर जाता है कि तुम फिर लाख उपाय करो तो भी तुम उसे असत्य सिद्ध ना कर पाओगे। परे सुनने की कला सीखो। सुनने की कला की गहराई ही धीरे धीरे समझने की कला बन जाती। ठाह नहीं मिलती जीवन की, लहरों से ही रही खेलती चंचल मछली मेरे मन की। स्वल्प ज्ञान की गुनिया हल्की, कैसे बूझे बात अतल की। जल में लीन न होने देती, लोह काट की नैया तन की। व्यर्थ हुई सिद्धांत समीक्षा, मिले नहीं गुरु मंत्र न दीक्षा। आज और कल और दिखती रंगत मिट्टी के कनकन की।
यहां स्नेह से स्नेह न मिलता, सत्य फूल बन स्वप्न न खिलता। स्वार्थ बन गया स्वामी, भूली बुद्धि थकी चेरी क्षण क्षण की। था नहीं मिलती जीवन की, लहरों से ही रही खेलती, चंचल मछली मेरे मन की। मन की इस मछली से तुम था न पा सकोगे। और यहां तो चर्चा अथाह की हो रही है, यहां तो बात अगम की हो रही है। सत्संगी वही जहां रहस्य की बात हो। रहस्य समझा नहीं जाता, समझ में आ जाए तो रहस्य कैसा। इतना ही समझ में आता है कि समझ में नहीं आ सकता, उतरना होगा, डुबकी लगानी होगी। पिया जा सकता है, आनंदित हुआ जा सकता है उसे पीकर, पोषित हुआ जा सकता है उससे, पुष्ट हुआ जा सकता है उससे, निमग्न हुआ जा सकता है उसमें, रस विभोर हुआ जा सकता है। लेकिन समझना कैसे संभव होगा? समझना तो असंभव है। जो समझ में आ जाए वो उथला उथला होगा, इसलिए समझ में आ जाता है। जो गहरा है वो समझ से ज्यादा गहरा है। समझ के मापदंड वहां काम नहीं आते। समझ के गज लेके तुम जाओगे कि समझ के तराजू लेके जाओगे कि बटखरे, वे काम नहीं आएंगे। बात अथाह है, सत्य अगम है। कौन उसे कब समझ पाया है? हां, इतना ही समझ में आ जाए कि समझ में नहीं आने वाली बात है तो बहुत समझ में आ गया। इतना ही समझ में आ जाए कि डूबने की बात है तो बहुत समझ में आ गया। मिटने की बात है तो बहुत समझ में आ गया। लेकिन लोग तो किनारे पर खड़े और आशा रखते हैं कि समझ लेंगे सागर की गहराई कितनी। किनारे पे खड़े खड़े पैर भी ना रखेंगे सागर में, डुबकी भी ना मारेंगे सागर में, उतना खतरा लेना भी नहीं चाहते। बड़े होशियार हैं, किनारे पे खड़े विवाद करेंगे कि सागर कितना गहरा है, और भारी विवाद चलता है। ऐसी ऐसी बातों का विवाद चलता है, सिर फूट जाते, हत्याएं हो जाती। किन बातों पर? जिनका किसी को भी पता नहीं। हिंदू किस बात पे लड़ रहे हैं मुसलमानों से? मुसलमान किस बात पे लड़ रहे हैं हिंदुओं से? ईसाइयों में, यहूदियों में विवाद क्या है? जैनों और बौद्धों में संघर्ष क्या है? सब किनारे पे खड़े। I've known quite a few people who have had profound near-death experiences. और कितनी सागर की गहराई, किनारे पे खड़े खड़े विवाद हो रहा है। जो मर्जी आए, उतनी गहराई मान लो। न सिद्ध कर पाओगे तुम, न कोई असिद्ध कर पाएगा। इसलिए तो दुनिया में सदियों से चल रहे विवाद अंत नहीं होता उनका। अंत कैसे हो? अंत हो ही नहीं सकता। कोई उतरते नहीं पानी में, और जो पानी में उतरे वो वहां से लौट के आते तो कहते हैं कि जो जाना है वो कहा नहीं जा सकता, और जो कहा जा सकता है उसमें जो जाना है वह समाता नहीं। अनिर्वचनीय है वह, अवर्णनीय है वह, अव्याख्य है वह। न उसे कभी किसी ने कहा है, न कभी कोई कह पाएगा। फिर सत्संग क्या? फिर सत्संग क्यों? फिर सत्संग समागम का अर्थ, प्रयोजन क्या? इतना ही अर्थ है, इतना ही प्रयोजन है कि जिसने जिया है उसकी तरंगें
उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति, उसके शब्द, उसका मौन, उसका उठना, उसका बैठना, उसकी आंखें, उसका तुम में देखना, झांकना, उसके पास होना शायद तुम्हें छू जाए, शायद तुम्हें स्पर्शित कर ले, शायद संक्रामक हो जाए, शायद तुम भी आंदोलित हो उठो। ऐसा होता है। कोई संगीतज्ञ वीणा बजा रहा है और तुम बैठे बैठे अपने हाथ से अपनी कुर्सी पे ही ताल देने लगते हो। क्या हुआ? किसी ने तुमसे कहा नहीं कि ताल दो, कोई आज्ञा नहीं दी गई कि भाइयों एवं बहनों अब सब अपनी अपनी कुर्सी पर ताल दो। ऐसी आज्ञाएं भी दी जाती हैं, जैसे जोसेफ स्टालिन के व्याख्यानों में इस तरह की आज्ञाएं दी जाती थी। व्याख्यान छपा हुआ बांट दिया जाता था और उसमें जगह जगह लिखा होता था तालियां। तो जहां तालियां लिखा होता था वहां तालियां बजाना पड़ती थी, न बजाओ तो झंझट में पड़ो। चाहे मन हो बजाने का, चाहे नहीं, चाहे अर्थ हो कुछ बजाने का या नहीं, मगर तालियां बजानी पड़ती थी। सत्संग ऐसे नहीं होता। कि कुछ लोग औपचारिकता से तालियां बजा रहे हैं, कि कुछ लोग औपचारिकता से सिर हिला रहे हैं। नहीं, हार्दिक होना चाहिए। जब वीणा बजेगी तो कुछ सिर हिलने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा हिलाने वालों को कि कब सिर हिल गए, कब तन्मयता बंध गई, कब तल्लीनता आ गई, कब एक तार से तार जुड़ गया। सिर हिलने लगेंगे, हाथ थाप देने लगेंगे, पैर नाचने को आतुर हो उठेंगे। किसी नर्तक को देखकर, किसी के घूंघर बजते देखकर तुम्हारे पैरों में पुलक नहीं आ जाती। बस ऐसा ही कुछ सत्संग में होता है। परेश बात समझने की कम, सत्संग में डूबने की ज्यादा है। आते रहो, जाते रहो, धीरे धीरे रंग चढ़ेगा, चढ़ते चढ़ते ही चढ़ेगा, और जल्दी कुछ है नहीं। जल्दी चढ़ाएगा रंग कच्चे सिद्ध होते। जब अपने से चढ़ जाए रंग, जब तुम विवश हो जाओ, जबकि तालियां बजाना ही पड़े, जबकि सिर हिले ही, जबकि तुम चाहो भी रोकना तो भी पैर ना रोके और नृत्य शुरू हो जाए, तो समझना कि आई समझ में बात। पर ख्याल रखना कि जो बात समझ में आती है वो बात ऐसी है कि उसमें और रहस्य के पर्दे उठते चले जाते। रहस्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए तो हम परमात्मा को अनंत कहते हैं। जितना जानो और भी जानने को शेष रह जाता है, कितना ही जानो और भी जानने को शेष रह जाता है। जानते ही रहो, जानते ही जाओ। जितना जानते हो उतना ही लगता है कितना अज्ञानी और कितना अनंत अभी शेष है। मगर यह महिमा आह्लादित करती है भक्त को, उसे उदास नहीं करती कि अभी तक समझ नहीं पाया, पूरा नहीं समझ पाया। आह्लादित करती है, आनंदित करती है कि परमात्मा का और छोर नहीं, कि मैं खो जाऊंगा परमात्मा में और उसका और छोर नहीं पाऊंगा। क्योंकि भक्त वस्तुतः खो जाना चाहता है। कोई परमात्मा को पकड़ के प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब में डाल के स्टोव पे गर्म करके देखना नहीं चाहता कि कितनी डिग्री पे भाप बनता है,
कि कितनी डिग्री पर ठंडा होने पर बर्फ बनता है। परमात्मा को प्रयोगशाला में नहीं लाना है, न लाया जा सकता है। कार्ल मार्क्स कहता था कि जब तक परमात्मा को प्रयोगशाला में न लाया जाएगा मैं नहीं मानूंगा। तो कार्ल मार्क्स जैसे लोग कभी नहीं मान सकेंगे, क्योंकि परमात्मा लाया नहीं जा सकता प्रयोगशाला में। अगर कार्ल मार्क्स मुझे मिल जाए कभी तो मैं उससे पूछूं कि तुमने और बहुत सी चीजें मान ली जो प्रयोगशाला में नहीं लाई जा सकती। तुम एक स्त्री के प्रेम में गिर गए और तुमने कहा ये सुंदर है। फ्रा मार्क्स जिसके प्रेम में मार्क्स पड़ गया था, कहता था बहुत सुंदर है। सौंदर्य को प्रयोगशाला में लाया जा सकता है? मैं पूछूंगा कार्ल मार्क्स, तुम अपनी पत्नी फ्रा को ले आओ प्रयोगशाला में और जांच पड़ताल करवाओ। कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकता कि सुंदर है। नाप तौल करके बता देगा कितना वजन है, कितना हड्डी, कितना मांस, कितनी मज्जा, और ज्यादातर तो पानी है 80%। और पानी भी कोई साधारण पानी नहीं, समुद्री पानी कि पीना भी चाहो तो पी ना सको। और बाकी मिट्टी, कुछ थोड़ी हवा और कुछ थोड़ा आकाश। सौंदर्य कहां है? If you want to learn Python for a career in data science, IT, or engineering, then you need. अब तक कितनी ऑटोप्सी होती मुर्दों की, मगर कभी कोई खोज पाया कि कुछ सौंदर्य पता चला हो? हाँ, हो सकती नाक लंबी हो तो नाक लंबी सही, मगर इसमें सौंदर्य का क्या? क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी जो चपटी नाक को सुंदर मानते। हो सकता है ओंठ पतले हों, सो क्या है? दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मोटे ओंठों को सुंदर मानते। अफ्रीका में स्त्रियां अपने ओंठों को मोटा करने के हर उपाय करती, पत्थर लटकाती हैं ओंठों में ताकि ओंठ मोटे हो जाएं। हम तो कहेंगे भद्दे हो गए, मगर उनके ओंठ जितने मोटे हो जाएं उतनी ही वो सुंदर समझी जाती। और उनका कहना भी सोचने जैसा है। वो कहते हैं जितने ओंठ मोटे होते हैं उतना चुंबन गहरा होता है। ये भी बात सच है। पतले ओंठ भी क्या खाक चुंबन करेंगे? क्षेत्री नहीं है कुछ, क्षेत्रफल भी तो होना चाहिए। दुनिया है, हजार मापदंड है, अलग अलग लोगों के अलग अलग है। स्त्रियां बालों को बढ़ाती, बाल सुंदर समझे जाते, लेकिन अफ्रीका में ऐसे कबीले स्त्रियां बिल्कुल घुट्टम घुट, बिल्कुल त्रिदंडी सन्यासी। और उनका भी कहना सोचने जैसा है। सबकी बातें सोचने जैसी। वो ये कहते हैं कि बालों की वजह से जो स्त्री सुंदर दिख रही वो कोई सुंदर? अरे बिना बालों के देखे सुंदर तो कोई सौंदर्य। और उनके हिसाब से चलो तो तुम्हारी सुंदरतम स्त्रियां बस शकल हो जाएंगी। एकदम बाल उनके घोंट दो, जरा अपनी पत्नी के बाल घोंट के देखो, एकदम खुद ही भागोगे, फिर लौट के नहीं आओगे घर। भूत प्रेत मालूम होगी। मगर वो कहते हैं कि जब तक बाल ना घुटे, ये कूड़ा करकट, बाल कूड़ी करकट, क्योंकि बाल शरीर का मरा हुआ हिस्सा है, मुर्दा है। ये जब घास पात साफ ना करो तब तक असली सौंदर्य का पता ही नहीं चलेगा। इस घास पात के हटने पर अगर कोई स्त्री सुंदर है तो सुंदर है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग उनके सौंदर्य के मापदंड है, अपनी अपनी मान्यता है। मगर सौंदर्य क्या कोई ऐसी चीज है जिसको प्रयोगशाला में तय किया जा सके? कार्ल मार्क्स से मैं तो कहूंगा कि तुझे सौंदर्य को नहीं मानना चाहिए। लेकिन तू कहता है तेरी पत्नी सुंदर। उसने कविताएं भी लिखी थी अपनी पत्नी के लिए।
ईश्वर को तुम कहते हो प्रयोगशाला में लाना पड़ेगा, तब हम मानेंगे। और सौंदर्य को बिना प्रयोगशाला में लिए, बिना प्रयोगशाला के सिद्ध किए मान लेते हो। ये तो तर्क की भूल हो गई, ये तो तर्क अधकचरा हो गया। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रयोगशाला तो केवल स्थूल को पकड़ती, सूक्ष्म छूट जाता है। और परमात्मा तो परम सूक्ष्म है, वह तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसे कोई कभी नहीं समझ पाया है। हां, लोगों ने जाना है, जिया है, पहचाना है, डुबकी मारी, अपने को खो दिया है पूरा पूरा उसमें, और परम आनंद को उपलब्ध हुए, सच्चिदानंद को उपलब्ध हुए। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि अकूत है, अथाह है, और बहुत शेष है, अनंत शेष है। हमने जो जाना वो कुछ भी नहीं, जैसे बूंद जान ली और अभी सागर पड़ा है। मगर जिसने बूंद चख ली उसे सागर जानने की कोई फिक्र भी नहीं रह जाती। जिसने स्वाद ले लिया उसे जानने में रस भी नहीं रह जाता। तुम मिठास के संबंध में जानना चाहते हो या मिठास का स्वाद लेना चाहते हो? थोड़ा सोचो। जो बुद्धिमान है वो कहेगा हम स्वाद लेना चाहते, जो बुद्धू है वो कहेगा हम समझना चाहते। तुम पानी को समझना चाहते हो कि प्यास बुझाना चाहते हो? जो बुद्धिमान है वो कहेगा मैं प्यासा हूं, मुझे पानी चाहिए। जो बुद्धू वो कहेगा कि पहले हम समझेंगे। जब तक हम समझ ना लेंगे तब तक हम कैसे पिए? क्या प्रमाण है कि पानी के पीने से और प्यास बुझती? वो तो अच्छा है कि लोग इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते, नहीं तो आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। कि क्या प्रमाण है कि पानी से प्यास बुझती? कैसे माने? पानी में प्यास बुझाने का क्या गुण है? इसे प्रयोगशाला में सिद्ध होना चाहिए। प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सिर्फ कंठ ही सबूत दे सकता है। प्रयोगशाला कैसे सिद्ध करेगी? कंठ के अतिरिक्त कोई सबूत नहीं दे सकता कि पानी प्यास को बुझाता है। और प्रयोगशाला के पास कोई कंठ नहीं। प्रयोगशाला बता सकती कि पानी बनता है ऑक्सीजन और उदजन के मिलने से, H2O। मगर H2O तो ऐसे ही मंत्र जैसा है जैसे गायत्री मंत्र। कुछ लोग बैठे गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं ऐसा गायत्री मंत्र पढ़ते 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 पहुंच जाएंगे। ये ऐसी भूल है जैसे कोई बैठा है प्यासा और बैठा और रट रहा है H2O H2O H2O, जैसे प्यास बुझ जाएगी। H2O का अर्थ और है, वो ठीक है पानी की व्याख्या के लिए, विज्ञान की समझ के लिए, लेकिन प्यास बुझाने के लिए नहीं। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा को भी पीना पड़ता है। परेश यहां बैठो और पियो। पीते पीते शायद कुछ झलक आने लगे, कुछ पुलक आने लगे, आती है। यहां बहुतों के चेहरों पर तुम्हें दिखाई पड़ेगी। यहां वातावरण में उसी की गंध है, उसी का संगीत है।